हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आर के राज मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल या परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक। इसका हम आज आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तो ट्रिक को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक राहुल सर के साथ। तो आपके लिए एक छोटी सी कोटेशन है जो मैं उस कोटेशन के माध्यम से पहले आपको मोटिवेट करूंगा, फिर आगे चलूंगा। तो कोटेशन है, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। आइए तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊंगा, इसके बाद ट्रिक से वाकिफ कराऊंगा। देखिए, आपको इस ट्रिक को जानने के लिए आपको 20 तक के संख्याओं का वर्ग याद होना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूँ। मैं यहाँ भी रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, तो ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 198 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है और 20 का होता है 400। तो ये चीज़ें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। इससे मैं थोड़ी सी अलग बात आपको बता रहा हूँ, इस पर आप विशेष ध्यान देना। देखिए, ट्रिक को जानने के लिए हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं 4 और 4 यानी कि 4 का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक 6 मिलता है। इसी तरह से जब हम 6 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है। 3 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक हमें 9 मिलता है। उसी तरह से हम 7 का अगर वर्ग करते हैं तब भी हमें इकाई अंक 9 मिलता है, और 2 का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक 4 मिलता है। 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक तब भी 4 मिलता है, और 1 का वर्ग करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है इकाई अंक, और 9 का वर्ग करते हैं 9 नहीं 81 होता है, 81 का भी इकाई अंक 1 मिलता है। इसी तरह से अगर हम 5 का वर्ग करें तो 5 का ऑलरेडी हमें 5 मिलता ही है। तो देखिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हम किन किन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमें इकाई अंक 6 और 6 मिलेगा, किन किन का वर्ग करेंगे तो हमें 9 9 मिलेगा, किन किन का वर्ग करेंगे 4 4 मिलेगा, किन का वर्ग करेंगे इकाई अंक 1 मिलेगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को करना है। आइए थोड़ा सा देखिए ट्रिक हमारी क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं का पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाकर लिखना है। संख्याओं का 2 अंकों का जोड़ा बनाकर लिखना है। जैसे हमने कोई संख्या अगर ले लिया, यहाँ पे मान लिया हमने ले लिया कितना 10 और 24 है ना, तो हमें क्या करना है, इनका क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो इतनी बातें याद रखना, इसका और इसका हमें पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। फिर सेकंड स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्थान पर दूसरा स्टेप आपका होगा, हमें ये चेक करना है ये 4 किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई अंक में आता है। तो हम देखें तो दूसरे स्टेप पे ये इकाई अंक पता करते हैं कि
किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक समान आता है। समान आता है। तो जैसे हमने 10 24 ले लिया है, तो दूसरे स्टेप पे हमें करना क्या है, एग्जाम्पल ये भी था आपका, ये भी एग्जाम्पल के रूप में इसको ही देखना। लास्ट में मैं पूरी स्टेप कंप्लीट करूंगा, जितना नियम लिखवाता जा रहा हूँ उस हिसाब से आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कितना लिया है, 10 24 लिया है। 10 24 लिया है तो हम देख रहे हैं इकाई का अंक यहाँ पे हमारा 4 है, और हमने आपको यहाँ पे बता रखा है 4 हमें कब मिलता है, जब हम या तो 2 का वर्ग करते हैं और या तो जो है 8 का वर्ग करते हैं, है ना। तो 2 का वर्ग करते हैं तब भी हमें 4 मिलता है, और 8 का वर्ग करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे कितना, 2 और 8। ये दोनों संभावनाएं हमारी इकाई अंक की हो सकती हैं, या तो इकाई अंक हमारा 8 आ सकता है, या तो इकाई अंक जो है 2 आ सकता है। अब देखिए, और इसके बाद जो है जो लास्ट स्टेप होगा जो है इसको हम लास्ट स्टेप में जो है तीसरा स्टेप जो होगा, दूसरे जोड़े को चेक करते हैं किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। दूसरे जोड़े को पता करते हैं कि यह किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तथा उनमें से छोटी संख्या चुनते हैं और अंत में वो संख्या जिस संख्या के वर्ग के करीब होगी वही संख्या लेते हैं। वो संख्या जिस संख्या के वर्ग के अधिक करीब होगी उसी को उसी के अनुसार इकाई अंक चुनते हैं। ठीक है, 3 स्टेप बता रखा है मैंने। तो तीसरे स्टेप में देख लीजिए यहाँ से एग्जांपल। तो देखिए तीसरे अंक में हमने बता रखा है कि ये जो 10 है, ये फर्स्ट स्टेप का तो हमने काम कर ही दिया है। इसमें हमने ये बता रखा है 10 को चेक करते हैं ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो हम देख रहे हैं 3 के वर्ग के बीच में है और ये 4 के वर्ग के बीच में है। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और इसका वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तब ये चेक करना होता है हमें ये 16 के ज़्यादा करीब में है जो है, या फिर 9 के ज़्यादा करीब में है 10। तो देख रहे हैं हम 3 के वर्ग 9 होता है, 9 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम यहाँ से छोटी संख्या चुनते हैं। छोटी संख्या चुन लेते हैं 3। या तो हमारा उत्तर जो है कितना 38 हो सकता है, या तो 32 हो सकता है। अब ये हमें चुनाव करने के लिए क्या करना होता है कि अगर छोटी संख्या के करीब है तो हमें यहाँ से छोटी संख्या चुननी होती है। तो हम देख रहे हैं ये छोटी संख्या के करीब है, इसलिए हमें यहाँ पे छोटी संख्या चुननी होगी। इस तरह से हम इन संख्याओं का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो आइए कंप्लीट स्टेप आपको बताते हैं। आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए रूल को, और नहीं भी नोट करना चाहते तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। आइए देखिए,
संख्या लिया था हमने कितना, 10, 24। इसका हमें क्या करना था, वर्गमूल फाइंड आउट करना था। तो हमने बताया था पीछे से जोड़ा बनाते हैं, पहला स्टेप। इसके बाद हमें चेक करना होता दूसरे स्टेप में ये जो इकाई अंक है ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में। देखिए हमने यहाँ पे वर्ग संख्या लिख रखी है, यहाँ से देखिए 4, यानी कि यहाँ पे कितना है, 4 है इकाई अंक 4 है। तो 4 हमें किसके किसके वर्ग में मिलता है, 2 का वर्ग करते हैं तब मिलता है 4, और 8 का वर्ग करते हैं तब भी हमें इकाई अंक कितना मिलता है, 4 मिलता है। यही चेक करना है, और यही दोनों संख्याएं हमें 2 और 8 यहाँ पे लिखनी है, इकाई अंक में 2 और 8 लिखनी है। इसके बाद हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये 10 हमारा जो अगला जोड़ा है 10, ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो हम देख रहे हैं ये 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो ये जब भी 10 मिलेगा आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो हमें इनमें से क्या लेना होता है, छोटी संख्या लेनी होती है, 3 या तो 3 ले लें, नहीं, यानी कि हमें छोटी संख्या लेनी 3 और 4 के वर्ग के बीच में है ना। तो अब देखिए 3 का वर्ग कितना 9 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है। तो ये हमें इनमें से छोटी संख्या चुननी होती है। छोटी संख्या यहाँ पे हमारी 3 है। अब हमें ये पता करना है उत्तर हमारा 32 आएगा या 38 आएगा। ये चीज हमें जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हम चेक करते हैं ये जो है 9 के ज्यादा करीब है या फिर 16 के ज्यादा करीब। हम देख रहे हैं ये 9 के ज्यादा करीब है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या के ज्यादा करीब है, इसलिए हम यहाँ से इकाई अंक में भी क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पे 38 नहीं बल्कि हम यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम जो है संख्याओं का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं 3 और 4 के वर्ग के बीच में है और ये 9 के ज्यादा करीब है, छोटी संख्या के करीब है, इसलिए यहाँ से क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से 8 नहीं लिया जाएगा इकाई अंक में, ठीक है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 72 25 है, 72 और कितना 25 है। अब देखिए मैंने बता रखा है आपको, पीछे से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। और देखिए अब करना क्या है, हमें 5 का इकाई अंक हमेशा देख रहे हैं 5 का ही वर्ग करेंगे तभी मिलेगा, इसमें कोई दूसरे अंक की आने की संभावना नहीं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 लेंगे इकाई अंक और हम ये चेक करेंगे दूसरे जोड़े को कि ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 72 किन किन संख्या के बीच में है, यानी कि 8 का वर्ग हम देख रहे हैं कितना होता है 64, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। जब भी आएगा ये संख्या इन दोनों के बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से हमें क्या करना होता है, यानी कि यहाँ से देखिए 8 का वर्ग 64 हो तो 9 का, या तो संख्या हमारी यहाँ पे 9 हो सकती है या तो हमारी क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। तो हम देख रहे हैं ये 64 के ज्यादा करीब है 72, या फिर जो है 81 के ज्यादा करीब है। तो ये संख्या हमारी देख रहे हैं ये 64 के बहुत करीब है। इसका अंतर, इसका गैपिंग चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो इसकी गैपिंग चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं 64 के बहुत करीब है ये 72, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या लेंगे तो हमारा यहाँ से 85 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 85 हमारा हो जाएगा आंसर। आइए हम थोड़ा सा अब आपको और आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी हम इंक डाल लें, इसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ देखिएगा, आगे क्वेश्चन हमारा है 10609। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, पीछे से 2-2 अंकों का हमने जोड़ा बनाने के लिए बताया। आप देखिए इसका जोड़ा बनाने के लिए आप इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसको जो है ऐसे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 9 हमें कब मिलता है, या तो हम 3 का स्क्वायर करते हैं तब मिलता है, या तो 7 का स्क्वायर करते हैं तब मिलता है ना। या तो हमारा इकाई अंक 7 आएगा या तो हमारा इकाई अंक 3 आएगा। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये जो है 106 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 106 हम देख रहे हैं कि 100 और जो है 21 के बीच में है, यानी कि 10 के और 11 के वर्ग के बीच में है। या तो हम यहाँ से 10 ले, ये यहाँ पे हमारा 10 और 11 हो जाएगा, या तो 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में होगा। अब हम चेक करेंगे 106 जो है किसके करीब में है। तो 106 देख रहे हैं 10 का वर्ग 100 होता है और ये 100 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा दोस्तों यहाँ से छोटा अंक हो रहा है, इसलिए यहाँ भी छोटा अंक इकाई अंक लेंगे।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 103 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ गया आंसर। आइए एक अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए इसको देख लीजिए, इसमें भी क्या होता है, इसको जब हम लोग हल करते हैं तो यहाँ से कितना इकाई अंक हमें कितना देख रहे हैं 9 दिख रहा है, तो 9 3 का वर्ग करेंगे तब भी मिलेगा, 7 का वर्ग करेंगे तब भी मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना इकाई अंक या तो 3 आ सकता है या तो जो है 7 आ सकता है। अब 68 को चेक कर लेंगे किन के बीच में है। 68 हम देख रहे हैं 64 और 81 के बीच में है, यानी कि 64। अब देखिए यहाँ से ये जो है 64 और जो है 81 यहाँ पे कहीं होगा 68, यानी कि 9 के और 8 के वर्ग के बीच में है ना। 9 और 8 के बीच में है, तो 9 9 81 होता है और 8 8 64। ये देख रहे हैं 64 के ज़्यादा करीब है, छोटी संख्या के ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ भी क्या छोटी संख्या लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 83 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन चलते हैं, इसी क्रम में जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा लिया है कितना 1 1 8 8 कितना 1, इसका हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं इकाई अंक हमें एक कम मिलेगा, या तो एक संभावना हो सकती है, या तो जो है हमारी कितनी 9 की संभावना हो सकती है। 9 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक हमें कितना मिलता है। आइए देखिए अब हम चेक करते हैं यहाँ से देखिए ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया और ये हो गया, तो यहाँ 0 लगा करके जोड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 118 किसके ज़्यादा करीब है, 118 हम देख रहे हैं 11 के वर्ग के ज़्यादा करीब है ना। 121 हो रहा है, तो 118 11 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें यहाँ से देखिए छोटा अंक चुनना होता है। सबसे पहले छोटा अंक हमारा चुनना होता है, तो हम इसे देख रहे हैं यहाँ से 109 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब है। बड़ी संख्या का वर्ग कितना है 11, और 11 के वर्ग के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यहाँ से जो है हम बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ भी इकाई अंक भी हम क्या करेंगे बड़ी संख्या से ही लेंगे। तो इकाई अंक भी हमारा बड़ा होगा, 109 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। 40 96 इसको हल करते हैं। ये 6 देखिए 6 किसके बीच में मिलता है, 6 देख रहे हैं हम 4 का वर्ग करते हैं तब मिलता है और 6 का वर्ग करते हैं तब मिलता है इकाई अंक। तो देख रहे हैं यहाँ से कितना, या तो 4 का वर्ग करते हैं तब मिलता है, या तो जो है कितना 6 का वर्ग करते हैं तब मिलता है, या तो इकाई अंक हमारा 6 होगा या तो 4 होगा। आइए हम चेक करते हैं 40 किसके बीच में है। 40 हम देख रहे हैं 6 में 36 और जो है 7 49, यानी कि देख रहे हैं 36 के ज़्यादा करीब है। जब 36 के ज़्यादा करीब है, छोटा अंक है, इसका मतलब यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है 36 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा जो है छोटा वाला अंक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे कितना 64 हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये संख्या इसके ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ से 64 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसके बाद जो है फिर आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए 90 25 ले लेते हैं। 90 25 इसको हल करना है। तो देख रहे हैं 25 का कितना होता है 5 होता है ना। हम एक ही संभावना हमारी है। अब इस देख रहे हैं 90 हमारा किसके बीच में है, 9 9 81 होता है, 9 के वर्ग के और 10 के वर्ग के बीच में है। तो हमें छोटी संख्या इसमें से चुननी होती है। यहाँ पे हमारी कोई दूसरी संभावना तो है नहीं, हम अपना वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे 95 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा जो है, तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि जो है आपको और कोई कहीं भी या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप हम कमेंट करके हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ, जो है उसके बेहतरीन ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।